मैं कहता हूं तहरीक लबैक ने इसका अशर अशीर भी नहीं किया। पुलिस के ऊपर हमला कर देना, फौज के ऊपर हमला कर देना, मुल्की इमलाक, मुल्की इदारों, मुल्की एसेट्स के ऊपर हमला करने वालों को इस्लामी शरीयत आपको पता बलवाई कहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बलवाई की जो सजा है फसाद फिल अर्द की। तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है और जो उनके कारकुनान है वो ज्यादा बाशऊर है, समझते हैं, बहुत ज्यादा बाशऊर को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो एक जगह पे उन्होंने मरकजी धरना दे दिया उनको। मैं कसम खा के कहता हूँ ये हरकत कोई भी पाकिस्तान की और जमात करती है अब तक बैन लग चुका। और अपने घर के बाहर एहतजाज करने वाले 40-40 लाशें लेके उठे हैं और उनकी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया गया और कल अदम करार दे दिया गया। तो क्या ये खान साहब अनोखे लाडले हैं कि इनकी जमात को कल अदम करार नहीं दिया जा सकता? आग लगा देंगे, पूरे मुल्क में आग लगा। ये वही खान साहब है जो ये कहते थे कि गुस्ताखी हुई है फ्रांस में। बिल्कुल, आप अपने वतन की इमलाक का नुकसान क्यों कर रहे हैं? खबीस औरत ने ये कहा है कि जो इमरान खान के लिए लड़ा वो साहबा जैसा है। हमारी फौज के खिलाफ जो नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है, इन बलवाइयों, इन फसादियों को इबरतनाक सजा दे दी जाए। आखिर ये सारा मामला है क्या? मुल्की सियासत का रुख किस तरफ जा चुका है? पीडीएम क्या करने जा रही है? खुद इमरान खान क्या सोच रहे हैं? और इलेक्शन होंगे कब? ये सारे मामले पर बात करने के लिए अल्लामा हिशाम लाही ज़हीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल पर जो हमारी आर्मी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है वो कौन लोग हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, दिल तो खून के आंसू रो रहा है जो 3-4 दिनों में पिछले हुआ। हमने देखा, खुद मैंने रिकॉर्डिंग की है, जो GHQ में लोग गए हैं उन्होंने मुल्की इमलाक का नुकसान पहुँचा दिया। वो कौन लोग हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जो PTI वाले कहते हैं वो हम नहीं हैं, वो इंतशारी लोग हैं, शरपसंद लोग हैं, वो आए हैं, उन्होंने आके इस तरह के मामला ख़राब किए हैं। सर, पूरे बैंक लूट लिए गए हैं, गाड़ियाँ लूट ली गई हैं, प्लाजे लूट लिए गए हैं, CSD स्टोर लूट लिया गया है। इवन के GHQ में जहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता था वहाँ पे जाकर ये तमाम मामला ख़राब करने की कोशिश की गई है। हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई है, आखिर क्या समझते, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरम भाई, सबसे पहले तो मैं ये अल्लाह से दुआ करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की है, आज हर दर्द दिल रखने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त निहायत अज़ियत में करब और परेशानी का शिकार है। शरीयत के हवाले से जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं ज़रूर इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ और शरह सदर से करना चाहता हूँ। और आज पहली दफ़ा सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हवाले से भी इजहार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर के पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस फ़ौज, पुलिस, इंतज़ामिया के साथ गैर मशरूत, गैर मुतदलदल खड़े हैं। इस्लामी शरीयत के अंदर इन बुलवाइयों और फसादियों की जो सज़ा है वो कुरान पाक में वादे है। फसाद फिल अर्ज़ के जो मुर्तकिब हों, पुलिस के ऊपर हमला कर देना, फौज के ऊपर हमला कर देना, मुल्की इमलाक, मुल्की इदारों, मुल्की एसेट्स के ऊपर हमला करने वालों को इस्लामी शरीयत आपको पता बलवाई कहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बलवाई की जो सज़ा है फसाद फिल अर्ज़ की, वो भी इस्लाम और शरीयत में वादे है। जो आपने दूसरी तमहीद और दिबाचे में बात की है, आज मैं और आप ये सवाल करने में हक बजाना है पुलिस से, फौज से, इंतज़ामिया से। आपने तहरीक लबैक की बात की है, मैं कहता हूँ तहरीक लबैक ने इसका अशर अशीर भी नहीं किया। आप सिर्फ तहरीक लबैक को भी निकाल दें, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो को भी इस मुल्क में फांसी हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर गिरफ्तार हुआ, हर सियासी मजहबी जमात का लीडर इस मुल्क में गिरफ्तार हुआ। किसने इस किस्म का इंतशार किया? किसी ने किया? और आपने ये जो बात की, ये इतनी बड़ी वैलिड बात है कि अपने घर के बाहर टायर जलाना और अपने घर के बाहर एहतजाज करने वाले 40-40 लाशें लेके उठे हैं और उनकी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया गया और कल अदम करार दे दिया गया। तो क्या ये खान साहब अनोखे लाडले हैं कि इनकी जमात को कल अदम करार नहीं दिया जा सकता? हमारा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अहले हदीसों का ये मुतालबा है। एक तो मैं चूंकि उस स्कूल ऑफ थाट का रहनुमा हूं उनकी तरफ से, और फिर कुल्ली तौर पे पूरे पाकिस्तान की तरफ से हमारा मुतालबा ये है इन बलवाइयों, इन फसादियों को इबरतनाक सजा दे दी जाए कि किसी भी, अच्छा ये भी बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि नून लीग का हमला जायज़ है या तहरीक लबैक का या जमीयत अहले हदीस का हमला करे तो जायज़ है। एहतजाज का एक कानून के अंदर पैरामीटर है, बिल्कुल एहतजाज का राइट है, बिल्कुल। ये बात लोग समझते हैं कि ये जी इमरान खान के खिलाफ ये बात करती है, शायद इनका कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ है। भाई हम एहतजाज के राइट को मानते हैं, हम पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर। एहतजाज क्या होता है? आप पुलिस के आमने सामने आ जाएं,
आप पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएं, आप पुलिस को, इंतजामिया को प्रेशराइज करें कि ये हमारा जायज़ मुतालबा है, ये हमारा जायज़ मुतालबा है, आप हमारी बात माने, नहीं तो एजिटेशन बढ़ेगी। ये इस्लाम में भी रवा है, बिल्कुल ऐसा ही, शरीयत में भी रवा है, और पाकिस्तान के आइन कानून। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें यार, पुतले जला दें, टायर जला दें, वो भी नहीं करनी चाहिए हरकतें, लेकिन आप चलें, आप बहुत ज़्यादा एहतजाज करना चाहते हैं, आप हुकूमत के और उनके साथ मुदाखलात करके कह दें हम जी जीटी रोड बंद कर देंगे अगर आपने हमारे मुतालबात, लेकिन सीधा सीधा फौजी इमलाक के ऊपर हमले कर देना, तैयारों को जला देना। अगर मैं ये समझता हूँ, मैं आपको एक बात दिल से कह रहा हूँ आज, अगर इन लोगों को आपने सज़ा न दी तो आप मुआशरे में इस बात की फसल बीज रहे हैं और काश्त कर रहे हैं इस बात की कि कल को कोई भी इंतशारी गिरोह उठे, कोई भी फसादी गिरोह उठे, आपके इदारों को, आपकी तनसीबात को यरगमाल बना के आपसे जो मर्जी फैसला करवा ले। यार अफसोस और दुख की बात है कि इस्लामाबाद के दरख्त जल रहे हों, इस्लामाबाद की इमलाक जल रही हो, और वो चीफ जस्टिस कहें कि ये रद्द-ए-अमल है। ये दुख और अफसोस की बात है। एक ही बंदे को रिलीफ बार बार देने से ये बात समझ आती है, जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि इनके पीछे कुछ लाबियाँ हैं और कुछ बैरूनी हाथ हैं। IMF का सदर जनाब वो रिहाई की अपीलें कर रहा है, वो इंटरनेट कंपनी का मालिक रिहाई की अपीलें कर रहा है, पूरी दुनिया की जो यहूदी जूश लाबीज हैं वो अपील कर रही हैं। उनको क्या मामला है भाई? अगर एक मुल्क, अच्छा दूसरी बात है, खान साहब का मौक़िफ़ आपने देखा, पहले ये खान साहब वही हैं और ये इदारों को नोट करना चाहिए, जलाओ गिराओ, पूरे मुल्क में शेर रशीद कहता था आग लगा देंगे, पूरे मुल्क में आग लगा। बिल्कुल ऐसा ही ये आपने उस जो फसल काश्त की थी उसका फल आपको मिल गया है, तो आपने खुद ऐसी फसल काश्त की थी, अब इस फसल को भी आपने काटना है। सर इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी इमलाक का नुकसान हो गया, हम तो पहले ही अच्छा ये बात आप मुझे बताएं बिल्कुल कि अगर इसका जिम्मेदार खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार हो गया, भाई आपने पूरी एक कौम की तरबियत इस अंदाज में की है कि जो आपके मुखालिफ है वो काफिर है। सर मैं आप जो बेईमान है, बिल्कुल मैं आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ। जब गिरफ्तारी होती है, मैं लिबर्टी चौक में कवरेज के लिए गया था, यास्मीन राशिद और जुबैर खान नियाजी, इमरान खान के भांजे, उनका ये कहना था कि कोर कमांडर हाउस का रुख कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने इजाजत दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहां पे जो गाड़ियां जला दी, इस उधर को नहीं माना जा सकता कि हम जिम्मेदार नहीं। वीडियोस मौजूद है, यास्मीन राशिद साहब, पूरी जो सेकंड लेवल की क़यादत थी वो पूरा मोब, अच्छा जी वो टीवी एंकर जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, बिल्कुल वो उस मोब को लॉन्च कर रहे थे और वो उसको प्रमोट कर रहे थे। हम पहले आपको कहते थे रुक जाएं, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। बिल्कुल जिस मैं आपको एक बात बताता हूँ, वीडियोस मौजूद है, जिस अंसर ने, ट्विटर मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, जिस बंदे ने इस दंगे और फसाद की हौसला अफजाई की है उसको भी पकड़ना चाहिए, और जिसने किया है उसको भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफा शायद मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन खान साहब को खान साहब कहते हैं मुझे क्या पता, मैं गिरफ्तार हो गया। भाई आपने पूरी इंस्ट्रक्शन दे के, गाइड करके, और बाज़ाब्ता खान साहब के इंटरव्यू पहले से मौजूद हैं। अगर मुझे पकड़ा गया, ये मुझे बताएं ईमानदारी से, खान साहब के पकड़े जाने से पहले ये ट्रेंड नहीं से चलते, खान हमारी रेड लाइन है, ऐसा ही है, चलते थे, बिल्कुल। इसका मतलब ये था रेड लाइन क्रॉस ना हो, सीधी धमकियां लगाते रहे, हम कोर कमांडर हाउसेज में घुस जाएंगे। 3 माह से तो ये सिलसिला चल रहा था। आप बताएं, एक बंदा पहले से धमकियां लगाता कि फौजी इदारे नहीं बचेंगे, फौज के घर नहीं बचेंगे, तो वो नहीं बचे तो जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस बंदे ने डायरेक्ट ऑन ड्यूटी हादर सर्विस जनरल का नाम लेके कहा कि अगर कुछ हुआ वो जिम्मेदार है, और उसके घर का गिराव हो तो कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ऑब्वियस बात है, ये कोई हिडन सीक्रेट या रॉकेट साइंस की बात नहीं है। सर मैं समझता हूँ कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है और जो उनके कारकुनान है वो ज्यादा बाशऊर है, समझते हैं, बहुत ज्यादा बाशऊर को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो एक जगह पे उन्होंने मरकजी धरना दे दिया, उनको पता था कि इंतशारी लोग आएंगे जिस तरह ये बात करते हैं, शरपसंद आएंगे और मुल्की इमलाक का नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो सिर्फ एक साइड पर होकर बैठ गए थे। फिर 7 माह बाद साद हुसैन रिजवी साहब की सुनवाई होती है, बात सुनी जाती है, फिर उनकी जो है रहाई मुमकिन होती है। ये 2 दिन बाद कैसे इनकी रहाई मुमकिन हो रही है? ये रात को अदालतें लगने का जो कल्चर इस मुल्क में शुरू हुआ, तरीके लबैक को सर फ्री क्यों नहीं बनाया जाता किसी भी मामले में? मैं तो हमारा यही सवाल है। आप तहरीक लबैक की बात करते हैं, चलो उसको तो उन्होंने एक दफा कालादम करार दिया, मैं अपनी बात करता हूँ। चले मेरी जमीयत या मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत एहतजाज करे, इससे अशर अशीर हम कल तक कालादम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में इस्लाम पसंदों के लिए और सेकुलर लोगों के लिए पैमाना भी फर्क है, पैमाने का फर्क। मैं कसम खा के कहता हूँ
ये हरकत कोई भी पाकिस्तान की और जमात करती है, अब तक बैन लग चुका है। सर हम उन लोगों को रोक रहे थे, वो जो बुलवाई आए थे, हम कह रहे थे कि अपनी ही मुल्की इमलाक का नुकसान ना करें। वो बार बार पता क्या जवाब दे रहे थे, वो कहते हैं हमारे टैक्स के पैसों से है। हत्ता के मुझे बात साथियों ने ये बात की है, मैं आपको ये बताने लगा कि एंकर्स कह रहे थे हमने रोका, तो उन्होंने कहा ये एटीएम में भी हमारे पैसे पड़े। वो फिर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। हम उनको समझा रहे थे, शऊर दे रहे थे कि ना करें यार, अपनी इमलाक का नुकसान ना करें, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी वही चीज़ है। खान साहब है जो ये कहते थे कि गुस्ताखी हुई है फ्रांस में, बिल्कुल आप अपने वतन की इमलाक का नुकसान क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चाइनीज वजीर आजम आ रहा है उस दिन, उस टाइम की बात याद है मुझे। याद है ना। तो अब ये अपनी मुल्क की इमलाक नहीं है। बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ इस पार्टी ने अपना जो फाशिज्म का कल्चर है, इसने साबित कर दिया ये दीन दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, और वतन दुश्मनी भी अब वादे हो चुकी है। अब भी अगर किसी को शक है तो ये उसको अपना शक दे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है? वो गिरफ्तार नहीं हुए? ऐसा ही है, हुए थे बिल्कुल हुए। और उनको तो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ? और उस वक्त उनका भाई मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों गिरफ्तार, और उनका भाई उस वक्त शायद सिटिंग वजीर आला भी था। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो फिर ये देखें एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए थे वो। हाँ, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ तहरीके लब्बैक का भी लोगों के सामने ना के, भुट्टो गिरफ्तार हुआ, सब हुए हैं। जीएचक्यू की तरह आज तक किसी ने रुख नहीं किया। इस तरह नफरत की फिजा नहीं बनाई गई। हकीकत में भी ये समझ रही थी तुर्की बन जाएगा सर। इन्होंने ट्वीटें की हैं कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का। वो जिन जिन बदबख्तों ने सहाफियों ने ट्वीटें की हैं वो तो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, उनको पकड़े। पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से ये ट्वीटें जारी हुई हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का। ये पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन है, मुआशरत के दुश्मन है, कल्चर और तहजीब के दुश्मनी तो पहले ही आपके सामने हम कई दफा रख चुके हैं कि खान साहब को नबियों से मिलाना। एक औरत ने इसी दंगे फसाद में एक वीडियो जारी की है। बिल्कुल, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हाँ, वो आपके ज़हन में, अच्छा वो ये दंगे फसाद के अंदर की वजह से पसे मंजर में वो सहाबा इकराम से तशबीह देने की कोशिश। औरत ने ये कहा है कि जो इमरान खान के लिए लड़ा वो सहाबा जैसा है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अब यह हम मर्दान का वाकया नहीं भूले कि एक बंदे के मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए थे तो लोगों ने उसको जान से मार दिया कि तू नबियों से लीडरों को मिला रहा है। तो ये अब उनके कारकुनों को सहाबा से मिला रहे हैं। ये कल्चर है, ये कल्ट है, ये फाशिज्म का एक सोच है कि इमरान खान को मकाम नबूवत पर उनके साथियों को सहाबा के मकाम तक पहुंचा देना। मैं समझता हूं कि इमरान खान को बतौर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर से मैं ये मुतालबा करता हूं इसको मुकम्मल तौर पर इस पार्टी को बैन कर दिया जाए। सर कहा तो गया था, लेकिन अभी 48 घंटे से 72 घंटे हो चुके हैं, अभी इस हवाले से कोई अपडेट हमारे पास हुई नहीं मिल रही है कि उसको छोड़ने की इतलात। बिल्कुल इतलात तो आ रही हैं। बहरहाल जी, जो मुल्की इमलाक का नुकसान पहुंचाया गया और हमारे प्लाजे, सड़कें, हर चीज़ लूट ली गई, वो हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं। हमने हमारे टैक्स के पैसों के, तो हम पाकिस्तानी, हम एक है ना। तो फिर कौन लोग हैं जो इस तरह के दंगे फसाद कर रहे हैं?